हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस्ड सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट, बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर 4 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और इसके बाद सरकार की नींद उड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि इस फैसले की आड़ में जाति की राजनीति को और बढ़ावा मिल जाए। नीतीश कुमार बैकफुट पर गए हैं या जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाली जनता को और उग्र किया है इस फैसले ने, ये दोनों ही तर्कों की बराबर संभावनाएं अभी भी नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। हाईकोर्ट ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी यानी समानता के नाम के संगठन की तरफ से दायर की गई थी। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को की जाएगी। बेंच ने कहा है कि जाति आधारित सर्वे यानी जनगणना के समान जिसे कराने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के राज्य की तरफ से जाति आधारित सर्वे कराना केंद्र के अधिकार पर अतिक्रमण माना जाएगा। सरकार की अधिसूचना को देखने से लगता है कि सरकार चुनाव के लिए राज्यसभा विधानसभा के विभिन्न दलों, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ ये डेटा साझा करने का इरादा रख रही है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में निजता भी एक मुद्दा है। जाति धर्म इत्यादि किसी भी नागरिक का निजी विषय है। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं बताया कि इस निजता को जब मंचों से उछाला जाता है और इसी निजता के अनुमानित आंकड़ों पर इसी क्षेत्र के उम्मीदवार तय किए जाते हैं, कोई उम्मीदवार को सीट दी जाती है, कोई टिकट दिया जाता है, तब क्या यह निजी विषय नहीं रह जाता है? इस पूरे मामले पर पहले बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट जाए। 3 दिन में सुनवाई करने का पटना हाईकोर्ट को इस मामले पर कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया गया था। समझ से बड़ी बात यह है कि जाति अगर निजता का विषय है, अगर जाति निजी विषय है, तो क्या धर्म को निजता की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? दोनों शब्द मौलिक अधिकार में सम्मिलित हैं और दोनों ही निजी कहे जाते हैं। बिहार में जिस तरीके से बीते दिनों दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, वैसी स्थिति में जातीय आंकड़ा सरकार का एक महत्वपूर्ण ब्यौरा बन रहा था। अब सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना से सरकार बैकफुट पर जाएगी या यह उसका उल्टा परिणाम देखने को मिलेगा? जाति की जनगणना का विरोध मुख्य रूप से सवर्ण समुदाय के लोग कर रहे थे। वो लोग दलित हत्या पर तो चुप थे, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर जश्न मना रहे थे। एक बड़ी जातिवादी सोच इस दोनों घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ देखने को मिल रही थी। नीतीश कुमार को दोनों की जरूरत है। एक तरफ जो काम स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के लिए किया था और राजपूत वोटों को बांध कर रखा था, वही काम अब शायद महागठबंधन के लिए आनंद मोहन करते हुए नजर आएंगे। और इसके लिए साथ ही उनको सिर्फ वही वोट नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दलित वोट भी चाहिए, पिछड़ों का भी वोट चाहिए। इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का एक चाल चला, एक दाव खेला था, जो कि अभी फिलहाल कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, लेकिन अब कह रही है कि नीतीश कुमार ने कोर्ट में दलील कमजोर रखी है, इसलिए ऐसा फैसला आया है। मतलब बीजेपी इस मामले में कनियों के भाई और दुल्हों के भाई बनने की फिराक में है। सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने तो साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। अपने डिसीजन को यदि कोर्ट में साबित नहीं कर सकती है, ऐसी सरकार को नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी, कुछ लोग हैं जानबूझ के अड़ंगा डाल रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई जेडीयू के कौन प्रवक्ता बोले, बताइए। यदि किसी ने कहा है, इसका मतलब है कि ये लोग कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। इनके खिलाफ मानना चलना चाहिए।